उमाकांत यादव सर, जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जो पिछले तरीके से पढ़ते हुए आ रहे थे, भारत में जो वायसराय आए हैं 1858 के बाद, उन्हीं वायसराय के क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पिछले सेशन में लॉर्ड डफरिन के समय में देखे थे कि लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे कि लॉर्ड डफरिन के बाद जो अगला वायसराय आया है उसका क्या समय है। ठीक, लॉर्ड डफरिन का हम लोग समय देखे थे। क्या लॉर्ड डफरिन का समय था 1884 से लेकर के 88 के बीच। अब आगे की तरफ लिखेंगे लॉर्ड लैंसडाउन। क्या लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक, इसका जो समय रहा है ये नोट करेंगे 1888 से लेकर ये 1894 ईस्वी तक रहा है। ठीक, इसके समय में कांग्रेस पार्टी का गठन इसके पहले हो चुका है और वो काम कर रही है भारत में। ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके समय में लिख लीजिएगा। द्वितीय कारखाना अधिनियम आया कब? 1891 में, 1891 ईस्वी द्वितीय कारखाना अधिनियम आया। क्या आया? द्वितीय कारखाना अधिनियम आया, कारखाना अधिनियम आया। ठीक, अब द्वितीय कारखाना अधिनियम, हमने प्रथम भी नहीं बताया कि कारखाना अधिनियम क्या होता है। कारखानाओं में जो मजदूर काम करते थे, जो बालक काम करते थे, जो महिलाएं काम करती थी, कैसे काम करेंगी, कितने समय तक काम करेंगी, ठीक, तो उन सारी चीजों को, कितने दिन की छुट्टियां होंगी, इन सारी चीजों का एक क्लास, अलग क्लास होगी कारखाना अधिनियम से ही, कि अंग्रेजों के द्वारा जो लाए गए या ब्रिटिश के द्वारा जो लाए गए कारखाना अधिनियम थे। ठीक, वो 1857 के पहले क्या थे, 1857 की क्रांति के बाद क्या थे, हम उसको देखेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले वायसराय के बारे में देखेंगे। अगला वायसराय था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। कौन? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, नाम नोट करेंगे। अगला वायसराय था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ही कथन था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और इसकी रक्षा तलवार के धार पे ही की जाएगी, तलवार के ही बल पे की जाएगी। इसका जो समय था ये था 1894 से लेकर के 1899 ईस्वी के बीच था। ठीक, 1894 से 1899 ईस्वी के बीच का समय था। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इसके समय में क्या हुआ था नोट करेंगे। 1897 ईस्वी में लायल आयोग आया था। 1897 ईस्वी लायल आयोग। क्या हो? लायल आयोग, लायल आयोग। आइए देखते हैं लायल आयोग क्या है। लायल आयोग ये जो लाया गया था, ये सर जेम्स लायल के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? ठीक, देन या लाया गया, जो इसकी अध्यक्षता किया था वो सर जेम्स लायल, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया था, सर जेम्स लायल के ही नाम पे। ठीक, इसी के द्वारा ये व्यवस्था लाई गई थी। ये सर जो लायल आयोग था ये किसके लिए था? ये लिखेंगे सिंचाई, जो सिंचाई व्यवस्था थी, सिंचाई सुविधा के विकास हेतु, सुविधा के विकास हेतु ये लाई गई थी। ठीक, कौन? लायल आयोग का गठन किया गया कब? 1897 में। किसके द्वारा? सर जेम्स लायल के द्वारा। किसके समय में? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जब भारत का वायसराय था उसके समय में। क्योंकि इसके पहले भारत में कई बार अकाल पड़ गए और अकाल पड़ने से फसलें खराब हो जाती थी, जिसे टैक्स देने में किसान को भी परेशानी होती थी और अंग्रेज जो वसूलते थे उनको भी परेशानी होती थी। इससे बहुत भी अलग अलग तरीके की बीमारियां, ठीक, अराजकता फैलती थी। तो इसके लिए दिक्कतें होने के कारण इसमें लायल आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था 1857। ठीक, एक किसके लिए था? सिंचाई सुविधा के विकास हेतु, की सिंचाई की बढ़िया से व्यवस्था की जा सके, जिससे सूखा भी पड़े तब भी कृषि का उपज सही तरीके से हो सके। आइए आगे की तरफ देखते हैं भारत के अगले वायसराय के बारे में, जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन, जिसके समय में बहुत से महत्वपूर्ण विभागों की स्थापना हुई है जो एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। और लॉर्ड कर्जन ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके समय में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लोगों ने 1885 में गठन देखा है। ठीक, वो लॉर्ड कर्जन
के बाद चल करके इसके आगे विभाजित होगी, लेकिन लॉर्ड कर्जन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो मानी जाती है वो है बंगाल विभाजन। बंगाल को प्रशासनिक वहाँ तो बांटना था अंग्रेजों को कि बार बार यहाँ जो दंगे हो रहे हैं और मुस्लिम हिंदू की एकता, तो इसमें मुस्लिमों की और हिंदुओं की भी संख्या दोनों की लगभग अधिक थी, जहाँ पर मुसलमान सर्वाधिक थे। ठीक, तो दोनों शक्तियों को यानी दोनों के बीच विद्रोह दिखा करके दोनों को अलग बांटना, और बाद में इन लोगों का सबके सामने एक आना था कि जो बंगाल है बहुत बड़ी एरिया है, इस पे प्रशासन नहीं चलाया जा सक रहा है, मतलब नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए बंगाल का विभाजन जरूरी है। आइए देखते हैं लॉर्ड कर्जन, लिखेंगे लॉर्ड कर्जन। अगला वायसराय भारत का जो बन करके आया वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन नोट करिएगा, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। इसका जो समय है वो है 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक। क्या 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक था लॉर्ड कर्जन का समय। इसमें नोट करेंगे, एक एक करके नोट करते जाइएगा, जहाँ चीजें नहीं समझ में आएंगी हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। सूखा ज्यादा पड़ रहा था इसीलिए इसमें फिर से दोबारा 1899 ईस्वी में क्या किया, 1899 ईस्वी में अकाल आयोग का गठन किया। अकाल आयोग, अकाल आयोग यानी जब भारत में अकाल पड़ेगा तो उसके लिए ये आयोग काम करेगा। ठीक, अकाल आयोग का इन्होंने क्या किया था, गठन किया था, जिसे बोल जाता है एनडीसी, नेशनल डिजास्टर कमीशन। एनडीसी इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर कमीशन। ठीक, एनडीसी अकाल आयोग या आपदा आयोग, इसी को बोलते हैं अकाल आयोग या आपदा आयोग। इसका जो अध्यक्ष बनाया था वो मैकडोनाल्ड को बनाया था। ठीक, इस जो आयोग था इसका अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया था, मैकडोनाल्ड को, मैकडोनाल्ड। ठीक, मैकडोनाल्ड नोट कर लीजिएगा। आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें इन्होंने 1899 में ही पत्र मुद्रा अधिनियम लाया। 1899 ईस्वी, 1899 ईस्वी में पत्र मुद्रा अधिनियम, पत्र मुद्रा अधिनियम, अधिनियम। ठीक, पत्र मुद्रा अधिनियम, यानी पत्र मुद्रा अधिनियम से आपको लग रहा होगा कि कागजी मुद्रा से संबंधित। ठीक, तो हाँ, इन्होंने भाई व्यापार होगा, व्यापार के लिए पैसे चाहिए, कैश चाहिए, तो कैसा कैश होगा, कैसे करेंसी होगी, उन करेंसियों के लिए इन्होंने पत्र मुद्रा अधिनियम जारी किया था। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें हम 1901 में लिखेंगे 1901 ईस्वी, 1901 ईस्वी। एक एक तिथियां इसकी इंपॉर्टेंट जो है हम वही चीज नोट करा रहे हैं। लिखिएगा इसमें सिंचाई आयोग, इसने सिंचाई आयोग, सिंचाई आयोग का गठन हुआ, सिंचाई आयोग। ठीक, जिसका अध्यक्ष इन्होंने बनाया अध्यक्ष मानक्रिक को, अध्यक्ष मानक्रिक, अध्यक्ष मानक्रिक, मानक्रिक। ठीक, नोट करते रहिए। आगे की तरफ इसमें लिखिएगा 1902 में, 1902 ईस्वी। ठीक, 1902 ईस्वी लिखिएगा। इसमें पुलिस आयोग, पुलिस आयोग, इसने पुलिस आयोग के गठन किया। ठीक, पुलिस आयोग। आइए, पुलिस आयोग और पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जब किया उन्होंने, उसके पहले ये किया था। ठीक, उसी को वेतन देने के लिए उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाई थी। तो ये 1902 में पुलिस आयोग, ये अपने अपने तरीके से आयोग बना रहे हैं। पुलिस आयोग अध्यक्ष, अध्यक्ष लिखेंगे, अध्यक्ष जो था एंड्रयूज, 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 एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर। ठीक, एंड्रयू फ्रेजर इसका अध्यक्ष था, एंड्रयू फ्रेजर। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें स्टार बना करके 1905 रेलवे आयोग। पूछा जाता है रेलवे आयोग बोर्ड का गठन कब हुआ या आयोग का गठन कब हुआ, तो इसमें आप बताएंगे 1905 में, और उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1950 में। ठीक, रेलवे आयोग या रेलवे बोर्ड जो है इसका जो गठन हुआ था 1905 में, कहीं कहीं 4-5 देता है। ठीक, तो इसको भी याद रखेंगे, और इसका राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 ईस्वी, विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय आयोग। पहले आयोग आया विश्वविद्यालय, इसके बाद अधिनियम आएगा। ठीक, इसमें लिखिएगा 2 भारतीय सदस्य, 2 भारतीय सदस्य, इसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे। विश्वविद्यालय जो आयोग आया, इस विश्वविद्यालय आयोग आने का कार्य था
कि जो भारत में शिक्षा व्यवस्था थी उस शिक्षा व्यवस्था को अच्छे तकनीकी से विकास किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। इसी के तहत, इसी आयोग के तहत अभी विश्वविद्यालय अधिनियम आएगा। कब? 1904 में। ठीक, तो उसको नीचे नोट कर लीजिएगा। 1904 ईस्वी में क्या आया? विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। इसी आयोग के तहत क्या हुआ था? विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 2004 में। अधिनियम पारित हुआ इसी के तहत, किसके तहत? विश्वविद्यालय आयोग के तहत। भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी उच्च लेवल की, उस व्यवस्थाओं में सही तरीके से सही काम किया जा सके, इसके वजह से लाई गई थी कि ताकि विकास हो सके भारतीयों की। इसमें 2 भारतीय सदस्य जो थे वो थे, नोट कर लीजिएगा, 2 भारतीय सदस्यों में कौन कौन थे? तो एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, एक सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। ठीक, किसमें? विश्वविद्यालय आयोग की अध्यक्षता में। और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था गुरुदास बनर्जी। क्या? गुरुदास बनर्जी। ठीक, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी क्या थे? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे। आगे की तरफ देखेंगे हम, इसमें जो सहकारी संस्थाएं थी उनको, सहकारी संस्थाएं क्या होती हैं? कई बार हमने इकोनॉमिक्स की कक्षाओं में बताया है, जाकर के आप वहां से देखेंगे इकोनॉमिक्स की क्लासों में। ठीक, जो सहयोग प्रदान करती हैं, सहयोग का मतलब है वित्तीय निवेश हेतु। ठीक, कोई भी व्यक्ति है, ठीक, मार्केट में या कहीं भी है, किसान है, जैसे सहकारी संस्थाएं किसानों के लिए काम करती हैं, नाबार्ड है और भी तमाम तरीके की हैं, तो वो ऋण लोन प्रदान करती हैं। ठीक, तो जो सहकारी संस्थाएं थी उनके लिए सुधार हेतु इसने अधिनियम लाया था। तो लिखिएगा 1904 में सहकारी सुधार अधिनियम इसी के समय में आया था। 1904 ईस्वी सहकारी सुधार अधिनियम। सहकारी, जो सहकारी संस्थाएं थी उनमें सुधार अधिनियम, सहकारी सुधार अधिनियम। ठीक, सहकारी सुधार अधिनियम आया। ठीक, आगे की तरफ नोट करेंगे, इसमें 1904 में ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। ठीक, 1904 ईस्वी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, ठीक, ASI जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना किया इन्होंने, ASI। ठीक, तो ये स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो पुराने स्थल थे, ठीक, यहाँ पर जगहों जगहों पर अंग्रेज पहुंचने लगे, पुरानी जगहों पर, और वहाँ पर देखते और उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते। ठीक, तो अध्ययन के लिए और भी आधुनिक तकनीकी का प्रयोग हो, ठीक, उसमें और भी जानकारियाँ इकट्ठा हों। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के बाद जब लॉर्ड कैनिंग आया, तो जब रेलवे का विस्तारीकरण किया जा रहा था, उस समय विस्तारीकरण के समय बहुत सी चीज़ें खुदाई के अवशेषों में मिली थी, जिसमें चाल करके लॉर्ड कर्जन ने इसमें ASI सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया, जिसमें अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा अलग अलग तरीके से इसमें अध्ययन किया जाएगा। और फिर आगे की तरफ क्या होगा, चलते चलते 1922 तक फिर दयाराम साहनी की अध्यक्षता में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से सर जॉन मार्शल अनेक टीमों के बीच से क्या किया जाएगा, इन सारे स्थलों का खुदाई कराया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना यानी ASI की स्थापना कब कराई गई? 1904 ईस्वी में। आगे की तरफ नोट करेंगे, इसमें 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना। 1905 ईस्वी रेलवे बोर्ड की स्थापना, रेलवे बोर्ड की, वो रेलवे आयोग था, ये रेलवे बोर्ड है। ठीक, कोई अंतर नहीं है ज्यादा, उसी के तहत होता है की स्थापना। ठीक, आगे की तरफ 4-5 देता रहेगा, उसको घबराने की जरूरत नहीं। ठीक, इसमें रेलवे विशेषज्ञ एक थे, अंग्रेज थे, वो भारत आए थे, लिख लीजिएगा रॉबर्टसन। रेलवे विशेषज्ञ थे रॉबर्टसन। ठीक, रॉबर्टसन, इसमें रॉबर्टसन भारत आए। ठीक, भारत आए तो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक, रेलवे विशेषज्ञ रॉबर्टसन जो थे वो भारत आए थे और अंग्रेजों की देन ही थी। इनका काम था रेलवे स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या, व्यापार को सही तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जा सके, सब सामानों को, व्यापार आसानी तरीके से, सुगम तरीके से हो सके। आगे की तरफ नोट करेंगे, इसमें 1905 ईस्वी। ठीक, 1905 ईस्वी में लिखेंगे यंग
ब्रिटिश अधिकारी यंग हैसबैंड हसबैंड लिखेगा, हाँ यंग हैसबैंड, ठीक, ब्रिटिश अधिकारी लिखेंगे, ब्रिटिश अधिकारी तिब्बत पर आक्रमण किया, ब्रिटिश अधिकारी तिब्बत पर आक्रमण किया, तिब्बत पर आक्रमण किया, ठीक, तिब्बत पर आक्रमण किया। आगे की तरफ नोट करेंगे इसमें स्टार बना करके। 1905 ईस्वी में क्या हुआ? बंगाल विभाजन, इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी बंगाल विभाजन, ठीक, बंगाल विभाजन इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थी। हमने बताया था कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिमों की ज़्यादा संख्या सर्वाधिक थी और हिंदू भी थे लगभग काफ़ी, तो इन दोनों के बीच एकता बहुत थी और हमेशा विद्रोह होता था और अंग्रेजों को इससे यहाँ से बहुत भयानक डर थी, ठीक, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी थी इनकी, इसलिए इनको डर था और व्यापार होने के साथ साथ अंग्रेजों का सर्वाधिक राजस्व भी बंगाल की जगहों से इकट्ठा होता था, लेकिन विद्रोह बहुत ज़्यादा यहीं से हुए थे। इसलिए यहाँ पर बंगाल में ही एक शहर पड़ता है लखनऊ, जिसे विद्रोहों का शहर कहा जाता है। इसलिए बंगाल को इन्होंने प्रशासनिक झांसा देते हुए अंग्रेजों ने कहा, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि यहाँ पर प्रशासन सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है, यहाँ की व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही हैं। इसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया था? बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक, प्रशासनिक दृष्टि दिखा करके। ये निर्णय कब लिया गया था? तो लिखेंगे निर्णय कब लिया गया था और इसका विभाजन कब हुआ था, ठीक, निर्णय और विभाजन दोनों 2 तिथियों को हुआ, ठीक, विभाजन। फिर बाद में बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए घोषणा आई, तो लिखेंगे 19 जुलाई 1905 को इसका निर्णय हुआ कि बंगाल का क्या किया जाएगा? 2 भागों में बांटा जाएगा, यानी एक पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल, ठीक, और 16 अक्टूबर 1905 को ये बांट दिया गया, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया, ठीक। ये जुलाई में निर्णय लिया गया और बंगाल विभाजन 1905 में हो गया। लेकिन बाद में जॉर्ज पंचम जब भारत आते हैं 1911 में, तो उन्होंने इसको दिल्ली दरबार में जब आए, तो उन्होंने जॉर्ज पंचम जब भारत आए हैं तो उनके बाद इसको क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा बंगाल विभाजन को। लेकिन बाद में इसी बंगाल विभाजन में जो पूर्वी बंगाल है वो आगे चल करके पाकिस्तान और भारत के बीच की लड़ाई का हिस्सा बनेगा। जो भारत पाकिस्तान द्वितीय युद्ध 1971-72 में जो हुआ, उसी के बीच 72 में जाकर के पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान अपना हिस्सा बना रहा था, लेकिन भारत ने उसके लिए लड़ाई लड़ी और वो चल करके बांग्लादेश के रूप में स्थापित हो गया और पश्चिम बंगाल आज भी है, ठीक। फिर हम मिलते हैं इस समय जो ये बंगाल विभाजन के बाद आगे की तरफ अगर हम देखें तो हम लोग अगले सेशन में अब मिलेंगे आपके साथ। क्या एक चीज़ और इसमें नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा 7 अगस्त 1905 सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत की। कहाँ से? कलकत्ता से। कोष्टक में लिख लीजिएगा कलकत्ता से। कब? 7 अगस्त 1905 को, ठीक, 7 अगस्त 1905 को। इसको हटाने के लिए भंग आंदोलन इसी को कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1905 में ही लाया गया था, बंगाल विभाजन में जो हुआ था इसको। इसी समय कहा गया कि जो देसी वस्तुएं हैं इसका प्रयोग हो और विदेशी वस्तुओं का भंग आंदोलन में बहिष्कार करने की बात की गई थी, तो उसको कहा जाता है वही भंग आंदोलन, यानी बंगाल विभाजन का जो आंदोलन है उसके खिलाफ आंदोलन आया था। और बहिष्कार का मतलब है जो विदेशी वस्तुएं थी जो अंग्रेज हमारे यहाँ ला करके बेच रहे थे उसका बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी आंदोलन। तो इसी के समय स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद ही आया था, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। हम मिलते हैं आपको अगले सेशन में, अगले तरीके से अगले कक्षाओं में मिलेंगे। जो समाज और धर्म सुधार आंदोलन चले हैं, किसान विद्रोह हुए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। फिर अभी भी हमें ये वायसराय और वायसराय के जो कार्यकाल हैं इनको पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें दूसरे तक।
सब्सक्राइब करने के लिए कहें, अपने सगे संबंधियों को बताएं कि कॉन्सेप्ट के साथ जीएस अगर पढ़ना हो तो हमसे जुड़े। ठीक, प्रयास रहेगा बहुत जल्द हिस्ट्री की क्लासें खत्म करके आपको नए तरीके से विश्व का इतिहास पढ़ाया जाए, फिर इसके बाद जियोग्राफी की क्लास निरंतर की जाएगी, संविधान भी चलता रहेगा। मेहनत से पढ़िए, कोई दिक्कत परेशानी होती कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।